जय मसीह सबैके सबको जय मसीह और परमेश्वर के नाम पे सबको सलाम। और बहुत बहुत खुशी है कि एक बार जुड़ पा रहा हूँ आप सभी लोगों से। पता नहीं किस किस से जुड़ पाऊंगा, पर एक आशा है कि परमेश्वर जिसको ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर जुड़ पाएगा। मेरा नाम रोनोजीत दत्ता है। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। तो ये पूरा हिंदी में होगा और आशा है कि जो भी इसे देखेगा वो आशीषित होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे। हमारा जो मैसेज है, जो एक कहानी भी नहीं है, फिर भी एक थोड़ा बहुत एक विचार है जो ज़रूरी है आज के दिन में, जो मुझे लगा बोलना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सब घर में बैठे हुए परिवार के साथ इकट्ठे हैं और परिवार में ही आजकल है, बाहर नहीं निकल रहे। ज़्यादा समय हम लोग अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। इसलिए जो आज का जो किस्सा है वो है क्यों परिवार क्यों है, परिवार क्यों ज़रूरी है, क्या है परिवार, वाई। तो हम लोग आज इसको थोड़ा जानेंगे। मुझे आशा है आप लोग सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा इसे मैं बताना चाहता हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग सब सुन के आशीषित होंगे। हमारा जो परमेश्वर पिता है वो स्वर्गीय, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, उसने उसके योजना के अनुसार ये परिवार शामिल है। ये परिवार कहीं ऐसे ही नहीं आया, ये परिवार ऐसे ही हम लोगों ने खुद अपने द्वारा नहीं बनाया, वह हमारे खुद की विचारधारा से नहीं है। ये जो परिवार है ये परमेश्वर की योजना के द्वारा है और इसमें हमें परिवार के सदस्यों के रूप में धरती पर भेजा है। इसमें इस परिवार के द्वारा हम लोग विश्वास, प्रार्थना, पश्चाताप, क्षमा, सम्मान, प्रेम, करुणा, काम और संपूर्ण मनोरंजक गतिविधियों के सिद्धांतों पर एक सफल, खुश, मसीही केंद्रित घर की स्थापना और रखरखाव कर सकते हैं। ये कहा गया है कि ये जो पूरी खुशी, जो सारी खुशी संपूर्ण जो है, ये ऐसे ही नहीं होती। ये तब होगी हमारे घरों में, ये जितनी खुशियां है ये सब हमारे घर में तब होगी जब इसे हम लोग दिव्य सिद्धांत, दिव्य मतलब हम लोग परमेश्वर के आज्ञा व इच्छा के द्वारा हम लोग इस सिद्धांतों को स्थापित करेंगे हम लोग के परिवार में, हम लोग के घर में। जब ये दिव्य स्थापित होगा तभी ये जितनी खुशी, आनंद, प्रेम, क्षमा, ये जितने भी चीजें हैं ये सब हमारे घर में लागू होगी। और सबसे 3 महत्वपूर्ण है जिसे हम लोग आज देखने वाले हैं। एक है प्रार्थना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेयर। एक है प्रेम, जिसे हम लोग कहते हैं लव। और एक है क्षमा, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरगिवनेस। ये 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ये हमें लगता है कि ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे घरों में, वो दिव्य सिद्धांतों को लागू करने में, परमेश्वर की आशीष को लाने में। और इस 3 चीज़ों से हम लोग आशा करते हैं कि पूरी जो बाकी जितनी चीज़ें हैं, बाकी जितने भी हमारे गरीब परिवार में चाहिए, फेथ, विश्वास, प्रार्थना, क्षमा, फिर एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम, फिर काम, और जो सब कुछ हमारे मनोरंजक की चीज़ें हैं, ये सब होगी जब ये 3 चीज़ें हम लोग अपने परिवार में सही करेंगे या सही रखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रार्थना, प्रेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, जो भी हो, सभी को इसे ज़रूरी है, सभी को इसे ज़रूरी है। एक से नहीं होगा, सबके एकत्रित प्रार्थना से ये बढ़ेगा। और कभी कभार एक के द्वारा बाकी सब का भी भला होता है, पर जब सब एक साथ होंगे तभी हम लोग इसे एक मसीही केंद्रित परिवार कह सकते हैं। हमारे परिवारों के साथ प्रार्थना हमारे स्वर्ग पिता के साथ हमारे इच्छा को सारंकित करती है, मतलब एक होती है। जब हम लोग के सारे एकत्रित प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो सब एकत्रित होकर जिसके परिमाण स्वरूप क्या होता है, हमारे घर में शक्ति आती है, आराम आता है और प्रेरणा का केंद्रित होता है, जिससे बहुत सारे प्रेरणा मिलती है, ना कि बल्कि हम लोगों को पर दूसरे को, हमारे आस पड़ोस में भी। ये एक प्यार भरा बंधन बनाता है। जितना ज़्यादा प्रार्थना उतना हमारे परिवार में प्रेम
बढ़ता है, बंधन हमारे एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप ज़्यादा होता है। दूसरा जो है वो है प्रेम। प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर बाइबल से ही अगर कहेंगे तो 1 कोरिन्थियों के 13 का 4-5 में जो कहा है वो सबसे सुंदर है, और उससे ज़्यादा ना कुछ कहने की ज़रूरत है ना कम। उसमें सब कुछ कहा गया है कि प्रेम है क्या। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामान है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होता, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वो अभिमानी नहीं होता, वो अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वो स्वार्थी नहीं होता, प्रेम कभी जलाता नहीं है, प्रेम बुराई का कोई लेखा जोखा नहीं करता, प्रेम में सब माफ है। आप जब प्रेम में होंगे तो आपको दूसरों को बुराई कभी दिखाई नहीं देगी। आपसे वो दूसरा भी प्रेम जब आपसे वो सीखेगा तो उसके जीवन में भी सब बुराई हट जाएगी। प्रेम क्या है? एक परिवार का हृदय होता है। जैसे इंसान का एक हृदय होता है सबसे जरूरी भाग, उसी तरह प्रेम परिवार में हृदय का काम करता है। जो ना चले तो परिवार चलने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वो प्रेम परिवार में बहुत ज़रूरी है, और जिस परिवार में प्रेम है उसे हम लोग मसीही केंद्रित परिवार कह सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को एक मान के चलता है और जिसके घर में प्रेम बढ़ता है। जब आप प्रेम आपके घर में हृदय का काम करेगा तो आपका घर मसीही केंद्रित परिवार होगा। उसमें मसीह का विचार बढ़ेगा और उसमें प्रेम का परमेश्वर का वचन हम लोग मान के चलेंगे और हमारा प्रेम अधिक बढ़ेगा। और जो तीसरा है वो है क्षमा, फॉरगिव। इसके लिए भी क्या कहे, आप सब जानते हैं। इसके लिए सबसे सीधा, इसके लिए भी मैंने एक वचन रखा है जो एकदम सीधा और सरल है, जो मत्ती के किताब में मिलता है 6 अध्याय में। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों को अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इससे साधारण और सरल क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अगर हम अपने परिवार में एक दूसरे से अगर मतभेद है और प्रेम से नहीं है और क्षमा नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो याद रखिए वो परमेश्वर पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा और आपके घर में वो मसीही केंद्रित परिवार नहीं होगा। और जब तक आपके घर में मसीही केंद्रित घर नहीं होगा, दूसरे उससे आशीषित नहीं होंगे, बल्कि आप खुद ही आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सबसे पहले अपने घर में, अपने घर के परिजनों के लिए। और ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि हम लोग सब हर टाइम अपने घर में है, परिवार के साथ है। दूसरा, प्रेम से व्यवहार। प्रेम खाली दिखाने में नहीं, दिखावट में नहीं, जो हमें महसूस कराए। और तीसरा, क्षमा सबसे ज़रूरी है। कुछ भी हो हमें क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। परिवार क्या है? परिवार परमेश्वर का काम है। परिवार जो है वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने ही परिवार बनाया। आपको पता है सबसे पहला परिवार कौन है? वो परमेश्वर बनाया। इसलिए जो परिवार है वो परमेश्वर का काम है। वर्कमैन। पृथ्वी में परमेश्वर का एक बहुत सारा काम है, 1 दिन से 6 दिन 7वें दिन तक। और ये भी एक परमेश्वर का काम है, परिवार, जिसने परमेश्वर ने इस परिवार को बनाया। और परिवार धरती पर प्रभु का कार्यस्थल मतलब काम है, और सुसमाचार सीखने और जीने में ये परिवार हमें मदद करता है। जब आपका परिवार एक मसीह केंद्रित होगा तो उससे हमें सुसमाचार सीखने को मिलेगा और सुसमाचार को जीने के लिए मिलेगा, और हम लोग दूसरों को भी सिखा सकेंगे और बता सकेंगे सुसमाचार के बारे में। अंत में आपको सबको पता है कि अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए, और ये पहला कमांडमेंट है। और जो इसे करेगा उसे एक प्रॉमिस है कि उसका जीवन आनंदित और लंबा होगा। इफिशियन 6:2-3 में कहा गया है। अगर हम लोग इसे मानेंगे तो हमारे जीवन और आनंदित होगा। और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने माता पिता को सम्मान करना। बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़े नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे तभी सीखेंगे जब बड़े उसे करेंगे। अंत में धन्यवाद। एक प्रार्थना इसके साथ जुड़ा है कि आशा करते हैं आप लोग को परमेश्वर आशीष करे, सुरक्षित रखे, आपके चेहरे में हमेशा खुशी रखे, और आपके परिवार में जो चाहिए सब दे, और आपके घर में शांति हो। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हो और सब लोग खुशी और कुशल रहे। जय मसीह।